तक ढोएगी अनुपमा अनुज का ये बोझ? क्यों पाखी की तरह राही को नहीं करती इग्नोर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पाखी के जीवन में क्या चल रहा है? पाखी सुखी है, दुखी है, तोशु सुखी है, दुखी है, इन सब बातों से अनुपमा अब आगे निकल चुकी है। अगर नहीं निकली है तो राही की लाइफ से। राही के कहने के बावजूद भी अनुपमा राही की लाइफ से नहीं निकली है। तो इस बात पे हमने बहुत बार चर्चा की है कि अनुज की वजह से, कि अनुज की निशानी। मगर मैं आज ये कहती हूं कि कब तक ढोना है ये अनुज की निशानी का बोझ? क्या अनुज खुश है इस निशानी से? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज राही का एक डायलॉग और अनुपमा के एक डायलॉग, इन दोनों डायलॉग से पता चल गया कि राही बूढ़ी भी हो जाएगी। राही अनुपमा को कुएं में भी धक्का दे देगी, वहां से भी वो राही राही करती हुई कहेगी कि हाय बेटा, तुझे तो नहीं लगी धक्का देते वक्त? ये वाली अनुपमा की ममता आज अनुपमा ने दिखाई है। मगर मेरा सवाल ये है कि अगर वाकई ये ममता का ही खेल है, अगर अनुज की निशानी का खेल नहीं है, सिर्फ ममता ही है राही से इतनी ज्यादा, तो ये ममता अनुपमा बार बार कह चुकी सब बच्चों के लिए एक जैसी है, तो पाखी के लिए क्यों नहीं है? पाखी को इग्नोर करती है, तोशु को इग्नोर करती है, बाहर जाती है, कहीं दूर चली जाती तो भी राही की ही चिंता करती है, इन दोनों की चिंता नहीं करती है। मतलब अनुपमा के हिसाब से ये अपनी लाइफ को हैंडल कर सकते हैं, तो राही क्यों नहीं? क्यों राही को ही हमेशा पैम्पर करके, हमेशा पैचअप करने की कोशिश करते रहना? क्या ये राही के लिए सही है? क्योंकि राही तो दूसरी बार, तीसरी बार कर लो, चौथी बार कर लो, डबल ट्रिपल बाउंस बैक करती है। तो ये कौन सा ममता का इम्तिहान है जो सिर्फ राही के लिए है? क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट होती है। राही को सिर्फ यही तरीका है सुधारने का, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ दोस्तों कि हम मानते हैं कि अनुपमा सब कर रही है, बहुत अनुपमा अपनी तरफ से कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं करती है। मगर ये जो टाइम जा रहा है राही के जीवन का, अनुपमा के जीवन का, उसकी भी तो कोई वैल्यू है ना। उस टाइम में अनुपमा का बाहर आना, अनुपमा का हल्का सा ये जेस्चर करना, राही को नहीं जानती क्या वो क्या करेगी कि तुम मेरे बालों में ये लगा दो। क्यों आई बाहर? अच्छा खासा तो वो दोनों लड़कियां कर रही थी ना। मतलब सेम ही लग रहा है कि जो राही की केयर करते हैं राही उनसे दूर भागती है, जो गालियां देते हैं राही उनके पास जाती है। अनुपमा भी सेम कर रही है। जो अनुपमा से प्यार करते हैं अनुपमा उनको छोड़ के इसके पीछे जा रही है। तो ये अनुज का बोझ है। अब तक तो जो हालत इसने कर रखी है अपनी जिंदगी की राही ने और साथ में बाकियों की, अब तक तो अनुज भी हाथ जोड़ चुका होता। मगर ये ममता सिर्फ राही के लिए और बाकी लोगों के लिए कम, आज ये सवाल उठता है। क्योंकि यहां पे राही अगर पाखी की जगह दोष लगाते तो शायद अनुपमा इस तरह से ट्रीट नहीं करती जो पाखी को ट्रीट किया। पाखी तो क्या डिजर्विंग कैंडिडेट है ही एनीवेज, ये सारे के सारे एक जैसे। मगर अनुपमा सिर्फ एक ही के साथ सख्त और बाकी के साथ, यानी कि एक ही के साथ नरम और बाकी के साथ सख्त क्यों है? ये सवाल है और इसका जवाब तो हम ढूंढते ही रहेंगे कि जब तक ये सीरियल चलता है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।